राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। विष्णु पुराण की हमारी इस पावन यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के दूसरे दिन के पड़ाव पे आ चुके हैं और हम अध्ययन करेंगे आज 5वें अध्याय का। तो चलिए शुरू करते हैं। अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य और वृक्षादि जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी से जानने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामेस्त्र, क्रोध और अंधतामेस्त्र, अभिनिवेश नामक पंच पर्व 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगादि, वृक्ष, गुल्म, लता, विरुद्ध, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नाग आदि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ के असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यक स्त्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्रायः तमोमय, अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्तियों को ना जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोक में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी, विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। वह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। उस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मादि को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का साधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उस सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल्य, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे, उनमें महत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत्य सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा जो तिर्यक स्त्रोत बतलाया उसे तिर्यक, कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व स्त्रोत का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उनके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक स्त्रोतों का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकत्य विकारी सर्ग है और पहले 3 प्राकृत्य सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत्य और वैकृत भी है।
इस प्रकार षष्ठी रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादि के सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया। अब हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा और पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनमें संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना के कामनाओं से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित रहने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर भी सत्व स्वरूपा दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर दिन और रात्रि के बीच स्थित संध्या हुआ। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजो में अन्य शरीर धारण किया। हे द्विजश्रेष्ठ, उससे रजा प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से शुदा उत्पन्न हुई और शुदा से कामना की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर शुदाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, उनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिश, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहे गए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्षस्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नयंकु आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फूल मूल रूप से औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं स्वापद, व्याघ्र आदि, 2 खुर वाले, वन गाय, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर अपने पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋक्, त्रिव्रत सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों की निर्मिति की। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुप्शन, पंचदस्तोम, वृहत्साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से शाम, जगदीशन, सप्तदस्तोम, वैरूप और अतिरात्रि को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 सोम, अर्थवेद, अपतोयार, माण,
अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्य की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या, ये सब अपनी पूर्व भावनाओं के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्हीं ने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृजन सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। छठा अध्याय चातुर्वर्ण व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक स्त्रोत मनुष्य के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्मादि वर्णों जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत संकल्प ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्षस्थल स्थल से रजा प्रधान तथा जंघा से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तमर प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विजसत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चतुर्वर्ण की रचना की। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवतागण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा सर्व धर्मपरायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकता है तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकता है। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई इस चातुर्य वर्ण विभाग में स्थित प्रजा आदि श्रद्धा युक्त आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्य कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्रीहरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्ध और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती।
उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पापों के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, हास्य और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदि शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम औषधियों की जातियां हैं। ग्राम और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान, तिल, कांगनी और कुथली, ये 8 तथा शामार्क, क्षमा, नीबार, वनतिल, गवैधु, वेणुयव और मरकट, ये 14 गाम्य और वन्य औषधियां यज्ञानुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्य का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमति, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेदन करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा उनके धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोग आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र के कभी ना हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मचिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, अशिपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेदन करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। 7वां अध्याय मरीच आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं।
जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीच, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने जाते हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसुईया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंद नादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत दैप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उस स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई। तप के कारण निष्पाप सतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु से सतरूपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न करी। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा के 12 पुत्र हुए और स्वयंभू मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति के 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थीं। हे मुनि, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुईं। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं।
और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना संतान, ये सब ऊर्ध्वरेता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीच, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं, तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग परायण और सूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती है, वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिससे जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्वादिक्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवान्तर प्रलय के अंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कहलाती है। और हे मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीर में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। 8वां अध्याय, रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। गर्भ के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अंतर में ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसे 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधित किया। यही उनके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विश्रेष्ठ, रुद्र आदि नाम के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेसी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की आनंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विजसत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता
और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगजननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बौद्ध है और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म है और ये सत्क्रिया है। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा है और लक्ष्मी सृष्टि है। श्री हरि भूधर है, पर्वत अथवा राजा, और लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ है और ये दक्षिणा है। हे मुने, मधुसूदन यज्ञमान ग्रह है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। श्री हरि यूप है और लक्ष्मी जी चिति है, तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी ईदमा है। भगवान श्याम स्वरूप है और श्री कमला देवी उद्गीति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर है और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा है। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश है और श्री लक्ष्मी जी सर्व स्वर्ग लोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा है और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जग चेष्टा, जगत की गति और धृति आधार है। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र है और हे द्विज, लक्ष्मी जी उनकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमला यम पत्नी धूमोर्णा है। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि है। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभाग लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देव सेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय है और श्री लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेष है और श्री लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मूर्त है और ये कला है। सर्वेश्वर सर्वरूपा श्री हरि दीपक है और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता है। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्रि है। वरदायक श्री हरि वर है और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु हैं। भगवान नद है और श्री जी नदी है। कमल नयन भगवान ध्वजा है और कमला लक्ष्मी जी पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी तृष्णा है। तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी, जिनके परे और कोई नहीं है। भक्तों, आज की हमने अपनी वीडियो में प्रथम अंश के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय को पूर्ण किया है। कल हम 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।